स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन, जिसको आम भाषा में मेंसेस या पीरियड्स भी कहा जाता है, आई होप आप सब इसके बारे में तो जानते ही होंगे। और अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये काफी पेनफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और दुनिया की आधी आबादी को अपनी उम्र के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स में हर महीने लगातार इस पेन से होकर गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखना हो या किसी क्लाइंट के सामने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी हो। देखा जाए तो विमेन, स्टूडेंट्स और वर्कर्स न जाने कितनी सदियों से उसी पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ ये सब करती आई हैं। और यही वजह है कि कई फीमेल राइट्स एक्टिविस्ट लंबे समय से एजुकेशनल और वर्क रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव्स की मांग करती आई हैं। लेकिन हाल ही में इंडिया की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल MP मनोज कुमार झा ने जब उनसे पूछा कि क्या उनकी सरकार पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स की किसी पॉलिसी पर काम कर रही है, फिर उन्होंने अपना पर्सनल व्यू पॉइंट रखते हुए कहा कि मेंस्ट्रुएशन कोई हैंडीकैप नहीं है और इसलिए विमेन को मेंस्ट्रुएशन के लिए पेड लीव जैसी पॉलिसीज की जरूरत नहीं है। ये विमेन की लाइफ जर्नी का नेचुरल पार्ट होता है। दोस्तों, उनका कहना था कि हमें ऐसे इश्यूज प्रपोज नहीं करने चाहिए जहां विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए नहीं दी जाए क्योंकि जो लोग मेंस्ट्रुएट नहीं करते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के प्रति एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट रखते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसी लीव्स विमेन को मिलने वाली इक्वल अपॉर्चुनिटीज में बाधा बन सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि उनके इस बयान को बहुत से सर्कल्स में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। इसके रिस्पॉन्स में कुछ गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है कि यूं तो चाइल्ड बर्थ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत सी विमेन पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से अपनी जान खो देती हैं। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरीज को सपोर्ट करती है और कुछ ऐसा ही केस पीरियड्स का भी है। दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिया में पीरियड की पेड लीव्स को लेकर एक नई डिबेट छिड़ चुकी है। ऐसे में क्या आखिर मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए या हमारी सोसाइटी को इसकी कोई नीड नहीं है? ये क्या सच में समाज में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगी और क्या समाज में जेंडर इक्वालिटीज को इंश्योर करने के लिए ऐसी पॉलिसीज का होना जरूरी है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक UPSC के लिए रिलेवेंट है, इसलिए आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिबेट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी का एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन की बेसिक फाउंडेशन को फॉर्म करता है। ये 1 मंथ लॉन्ग एक लंबी साइकिल है। इसमें एग्स के डेवलपमेंट से लेकर उसकी नर्चरिंग, फर्टिलाइजेशन के लिए उसका रिलीज और यूटेरस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तैयारी जैसे ढेर सारे और भी प्रोसेसेस शामिल होते हैं। देखिए, लगभग 13 से 45 साल के बीच की हर विमेन हर मंथ 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल से होकर गुजरती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 23 से 35 दिनों तक चलती है। साथ ही रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करते ही फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखा जाए तो ये 13 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है। इस दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खुद को चाइल्ड बियरिंग के लिए तैयार करते हैं। इस समय फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यूटेरस में म्यूकस और ब्लड्स की एक थिक लाइनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो चाइल्ड बियरिंग के लिए तैयार की गई यूटेरस की इनर लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और ये लाइनिंग वैजिनल ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है। देखा जाए तो इसी को पीरियड से मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और इसकी एवरेज लेंथ 3 से 7 डेज होती है। दोस्तों, पूरी साइकिल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो अलग अलग हार्मोन्स और बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस दौरान बॉडी में बहुत से कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी होते हैं और ये चेंजेस अधिकतर केसेस में अपने साथ पीरियड पेन भी लेकर आते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप UPSC एग्जाम के लिए GS फाउंडेशन के हमारे इस P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्स को मात्र 24,999 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर कॉल करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मुख्य तौर पर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्रेस्ट पेन, हैवी ब्लीडिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सीवियर मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो 59% से अधिक फीमेल्स हर महीने मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही इन सभी इश्यूज से होकर गुजरती हैं। इसी के चलते पीरियड्स के दौरान अधिकतर फीमेल्स स्कूल और वर्क से ऑफ लेना प्रेफर करती हैं।
दोस्तों ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च में पाया गया कि हर साल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज के चलते एम्प्लॉइज 8.9 डेज की प्रोडक्टिविटी को लूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर फीमेल के लिए एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस लेकर आती है। आप देखेंगे तो कई केसेस में प्रोसेस इतना ट्रबलसम होता है कि ये उनकी डेली एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगती है। इन सिम्टम्स में अक्सर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, वोमिटिंग और फीवर तक शामिल होता है। दोस्तों कुछ वुमेन जो एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रही होती हैं, वो इस टाइम पर एक्सट्रीम पेन एंड फेंटिंग स्पेल्स को एक्सपीरियंस करती हैं। आपको बता दें कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूटेरिन लाइनिंग के टिश्यूज एब्डोमेन में गलत जगह पर ब्लीड हो जाते हैं, जबकि कुछ विमेन पीएम्स यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक बेहद ही एक्सट्रीम वर्जन प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर से सफर करती हैं। दोस्तों पीएमडीडी एक्सट्रीम मूड शिफ्ट्स को जन्म देता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में इसी दौरान सुसाइडल टेंडेंसीज भी जन्म ले सकती हैं, जबकि कुछ केसेस में ये सभी सिम्टम्स नॉर्मल रेस्ट और सिंपल मेडिकेशन के साथ ही हील हो जाते हैं और ये विमेन पीरियड्स के दौरान भी अपने सभी रूटीन वर्क को आसानी से कर पाती हैं। ऐसे में जब ये प्रॉब्लम इतनी डाइवर्स है तो सवाल ये उठता है कि क्या सभी विमेन सिमिलर मेंस्ट्रुअल लीव्स डिजर्व करती हैं? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव पॉलिसीज उन पॉलिसीज को कहा जाता है जो फीमेल एम्प्लॉइज या फीमेल स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुअल पेन या डिस्कम्फर्ट के टाइम पर फ्यू लीव्स परस्यू करना अलाउ करती हैं। देखा जाए तो विमेन को जब भी लगता है कि पीरियड्स उनकी फंक्शनिंग की प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकती हैं, उस टाइम पर वो इन लीव्स को यूज करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में सभी मेंस्ट्रुअल लीव को सपोर्ट नहीं करते और इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि खुद फीमेल्स हैं। हमें इस मुद्दे पर दो गुट देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिनिस्टर स्मृति ईरानी को सपोर्ट करने वाले गुट का कहना है कि इस नेचुरल प्रोसेस के लिए लीव्स देकर उसको एक हैंडीकैप लेबल करने की नीड नहीं है। जैसे कि मिनिस्टर स्मृति ईरानी के इस बयान को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सपोर्ट करते हुए लिखा कि मानवता के इतिहास में कोई नॉन वर्किंग विमेन कभी हुई ही नहीं है। विमेन हमेशा से ही काम करती आई हैं और उनकी फैमिलीज, कम्युनिटी या फिर नेशन के लिए उनके कमिटमेंट में कभी भी कोई कमी नहीं आई है। देखा जाए तो कुछ और ऑब्जर्वर्स ने इसे सपोर्ट करते हुए कहा है कि जब तक कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन ना हो, विमेन को पेड पीरियड्स लीव की जरूरत नहीं है। लेकिन वही दूसरा गुट इस प्रोसेस से जुड़े पेन और डिस्कम्फर्ट को देखते हुए मैंडेटरी पेड लीव्स की डिमांड करता है। एग्जाम्पल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट सुरभि सिंह कहती हैं कि मेंस्ट्रुएशन का एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है। जहां एक और अधिकतर फीमेल्स इस टाइम पर प्रॉपर रेस्ट और मेडिसिन के साथ अपना काम नॉर्मली कंटिन्यू रख सकती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ केसेस में एक्सट्रीम सिम्टम्स के चलते हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाती है और इसीलिए मेंस्ट्रुअल लीव्स पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस विमेन को जरूरत है उसको बिना किसी जजमेंट या पे कट के डर से लीव्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्क प्लेसेस पर विमेन को सपोर्ट करने के लिए रीजनेबल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी से वर्क प्लेस पर विमेन की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे फीमेल वर्कफोर्स के बीच फायरिंग और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। देखा जाए तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए विमेन वर्कफोर्स को एंगेज करने के डिसइंसेंटिव के रूप में काम कर सकता है। ऊपर से एक डेटा के मुताबिक भारत में 40% लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल को ड्रॉप कर देती हैं। लगभग 65% फीमेल स्टूडेंट्स इस दौरान स्कूल में डिस्कम्फर्ट फेस करती हैं। दोस्तों पीरियड्स से जुड़े पेन, इसी एसोसिएटेड शेम, यूनिफॉर्म पर स्टेन लगने का डर और बाकी इश्यूज पढ़ाई और एग्जाम में बाधा बना रहता है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया है। साल की शुरुआत में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि वो स्टेट्स को मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए डायरेक्ट करें। लेकिन लॉ स्टूडेंट अंजलि पटेल ने इसके खिलाफ वार्निंग फाइल करते हुए मेंस्ट्रुअल लीव के साथ जुड़ा एक और पोटेंशियल इशू को रेज कर दिया। दोस्तों उनका कहना था कि अगर एम्प्लॉयर्स को मेंस्ट्रुअल पेन लीव देने के लिए फोर्स किया गया तो ये फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बैकफायर कर सकता है। इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड बेंच ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके चलते विमेन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वर्कप्लेसेस पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इसी पॉलिसीज के पार्शियल डायमेंशंस को भी एक्नॉलेज किया है। उनका कहना है कि ऐसे प्रोविजंस एक्चुअल प्रैक्टिस में बैकफायर कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक पॉलिसी मैटर है और जब तक सरकार इस पर एक पॉलिसी फ्रेम नहीं करती वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा है कि वो इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ रेज करें। दोस्तों अगर हम इंडिया के बाहर गौर करें तो मेंस्ट्रुअल लीव्स का मुद्दा इतना भी यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक 1920s में सोवियत रशिया में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को पेड लेबर से छुट्टी दी जाती थी। साथ ही कुछ हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि एक केरला के स्कूल में 1912 में ही मेंस्ट्रुअल लीव्स का प्रोविजन था। उधर एशिया में जापान ने 1947 में अपने लेबर लॉ में मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस किया था और उनके लेबर लॉ का आर्टिकल 68 ये कहता है कि एम्प्लॉयर्स वुमेन को पेनफुल पीरियड्स के टाइम काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इंडोनेशिया ने 1948 में एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। देखा जाए तो इन्होंने इसको साल 2003 में अमेंड करते हुए कहा कि जो वर्कर्स मेंस्ट्रुअल पेन एक्सपीरियंस करते हैं
उनको पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज में काम करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा उधर फिलीपींस में भी फीमेल वर्कर्स को हर 2 डेज की मेंस्ट्रुअल लीव परमिट की गई है। दोस्तों ताइवान के पास एक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट है, जिसका आर्टिकल 14 फीमेल एम्प्लॉइज को हर महीने एक पीरियड लीव रिक्वेस्ट करने का राइट प्रोवाइड करता है। यहाँ हर साल विमेन को 3 लीव्स परमिटेड की जाती है और इससे ज्यादा लीव सिक लीव्स की तरह काउंट होती हैं। उसी तरीके से साउथ कोरिया के लेबर लॉ का आर्टिकल 73 हर मंथ फीमेल वर्कर्स को एक साइकोलॉजिकल लीव प्रोवाइड कराता है। साथ ही वियतनाम ने इस मैटर पर थोड़ा डिफरेंट रूट लिया था। उनका लेबर लॉ विमेन को उनके पीरियड्स के हर दिन एक 30 मिनट ब्रेक प्रोवाइड करता है, लेकिन साल 2020 में उन्होंने इसमें पर मंथ 3 डे लीव्स का प्रोविजन ऐड कर दिया और जो इन लीव्स को नहीं लेता उनको एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है। आप देखेंगे तो अफ्रीकन नेशंस में जाम्बिया अपने फीमेल एम्प्लॉइज को हर महीने बिना किसी रीजन या मेडिकल सर्टिफिकेट के 1 डे लीव्स प्रोवाइड करता है। उनके यहाँ पर इसको मदर्स डे कहा जाता है। और अगर यूरोप पर गौर करें तो इसी साल के शुरुआत में 16 फरवरी 2023 को स्पेन अपने वर्कर्स को बहुत से सेक्सुअल हेल्थ राइट्स के साथ ही साथ पेड मेंस्ट्रुअल लीव ग्रांट करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है। दोस्तों स्पेन की इक्वालिटी मिनिस्टर आयरिन मोंटेरो ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऐसे राइट्स के बगैर विमेन फुल सिटीजन्स के एक्चुअल सब्सटेंस से वंचित रह जाती हैं। आज स्पेन में वर्कर्स को मंथ में 3 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है, जिसको वो 5 दिन तक एक्सपेंड कर सकते हैं और इन प्रोविजंस की सारी भरपाई गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इनके अलावा नाइकी एंड को एक्सिस जैसे ग्लोबल जायंट्स भी अपने इंटरनल पॉलिसीज मेंस्ट्रुअल लीव्स को इंक्लूड करते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने दुनिया भर के देशों की मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसीज को देख लिया। आइए अब जानते हैं कि इसको लेकर इंडिया में क्या किया जा रहा है। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इंडिया में इस मुद्दे के अराउंड कन्वर्सेशंस बढ़ती जा रही हैं। इस चेंज की शुरुआत हम कुछ उन प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसीज में देख सकते हैं जो अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को मेंस्ट्रुअल लीव्स प्रोवाइड करने लगी हैं। इसमें सबसे फेमस नाम जोमेटो का है, जिन्होंने साल 2020 में अपने यहाँ पर ईयर 10 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। इनके बाद स्विगी, बायजूस और कल्चर मशीन ने भी सिमिलर पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें तो भारत में बहुत कम स्टेट्स में ही मेंस्ट्रुअल लीव्स की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में 1992 में मेंस्ट्रुअल लीव्स इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बना। हाल ही में केरला के सीएम पिनराई विजयन ने भी स्टेट के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेंस्ट्रुअल लीव्स इंप्लीमेंट की है। फीमेल्स के लिए कंपल्सरी 75% अटेंडेंस को घटाकर इसे 73% किया गया है। इससे इंस्पायर होकर केरला के एक स्कूल ने भी कुछ ऐसा ही प्रोविजन अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। इन सब के अलावा दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सिमिलर पॉलिसीज अनाउंस की है, लेकिन नेशनल लेवल पर हम ऐसी कोई भी पॉलिसी को लाने में नाकामयाब रहे हैं। देखा जाए तो पार्लियामेंट में कई बार इसके फेवर में बिल्स प्रेजेंट किए गए, लेकिन इनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा कई दशकों से डिबेट का मुद्दा बना हुआ है और दुख की बात यह है कि आज तक फेमिनिस्ट सर्कल्स के बीच भी इस मुद्दे पर अनएनिमिटी नहीं दिखाई पड़ती है। हमारी सोसाइटी के एक बड़े हिस्से में अभी भी मेंस्ट्रुएशन को टैबू की तरह देखा जाता है और मेंस्ट्रुअल लीव्स के खिलाफ आने वाले ओपिनियंस एक मेल डोमिनेटेड वर्कप्लेस में विमेन होने के चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। लेकिन अभी तक विमेन को लीव्स नहीं दी गई हैं। केवल उस बेसिस पर आगे भी ये पॉलिसीज ना शुरू की जाएं, ये लाइन ऑफ थॉट एक चिंता का विषय है। ऐसे में गवर्नमेंट को वर्कप्लेस पर ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साथ अवेयरनेस और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। तभी जाकर ये पॉलिसीज फीमेल एम्प्लॉयर्स की फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के साथ ही साथ एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगी और लॉन्ग टर्म में ये अधिक से अधिक विमेन को हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करेंगी। साथ ही स्टेप हमारे समाज से मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड स्टिग्मा के रिमूवल और वर्कप्लेस और सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने में एक अहम कदम साबित होगा। दोस्तों आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।